वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अनुसर बैस BSR। और आज हमारी ये लाइन्स एंड एंगल की पहली एक्सरसाइज है 6.1। अभी जो हमने पीछे जो वीडियो बनाई थी इसकी, उसमें हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे इस एक्सरसाइज में जो यूज होने थे, और उनमें जो कॉन्सेप्ट था मेन एक्सियम 6.1। एक्सियम 6.1 में मैंने तुम लोगों को यह बताया था कि अगर हमारे पास एक लाइन है सपोज ए बी, और इस लाइन पे अगर किसी पॉइंट पे कोई रे है सपोज OC, तो इसके जो ये एडजेसेंट एंगल फॉर्म होंगे दोनों, इनका सम 180 होगा। यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री। लेकिन ये तब होगा जब ये AB एक स्ट्रेट लाइन गिवन में होगी। AB इज ए स्ट्रेट लाइन, देन वी गेट एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री। इसके बाद एक मैंने एक्सियम 6.2 बताई थी कि अगर हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल है एडजेसेंट, यानी कि जिनका सम 180 डिग्री है, इस तरह के हमारे पास दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है सपोज AOB और BOC। तो अगर ये एडजेसेंट एंगल है तो इसका मतलब इनकी ये कॉमन आर्म है OB। तो एक्सियम जो है वो ये है कि जो नॉन कॉमन आर्म होती हैं, तो इसकी तो OA नॉन कॉमन हुई और इस BOC की OC नॉन कॉमन हुई। तो ये जो नॉन कॉमन आर्म है ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं, लेकिन तब करती हैं जब दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो, यानी ये दोनों सप्लीमेंट्री हो। यानी अगर एंगल BOC प्लस एंगल AOB इक्वल 180 है, तो हमें इससे रिजल्ट मिल सकता है कि AOC इज ए लाइन, ये एक लाइन होगी। लेकिन ये तभी होगी जब एडजेसेंट एंगल का सम 180 है। तो नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। एक मैंने थ्योरम बताई थी 6.1, थ्योरम 6.1 कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज AB और CD दो लाइन है और आपस में ये इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे, तो ये जो इससे एंगल्स फॉर्म होंगे, ये एंगल जैसे मैं मार्क कर दूं 1 2 3 4, तो ये जो आमने सामने वाले एंगल होंगे सेम वर्टेक्स पे अपोजिट एंगल, तो ये जो स्ट्रेट लाइन से ये जो एंगल फॉर्म हुए, इनमें से ये 1 और 3 इक्वल होंगे और 2 और 4 इक्वल होंगे। लेकिन ये तभी होंगे इक्वल जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन हो। तो अगर AB एंड CD आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, तभी ये एंगल्स इक्वल होंगे और इनको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमने तीन कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिन तीन कॉन्सेप्ट को हमें इस एक्सरसाइज में यूज करना है। तो अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। हमारी एक्सरसाइज है 6.1 और इसमें दो वैरायटी के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें प्रूविंग के हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें कैलकुलेशन के हैं। तो आज हम इसका जो पहला पार्ट लेंगे उसमें हम इसके तीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो तीनों क्वेश्चन कैलकुलेशन के हैं। तो ये जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, इनमें हमें जो कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, उनमें से कुछ एंगल्स हमें दे दिए जाते हैं और कुछ हमें फाइंड करने होते हैं। तो फिलहाल सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट किया है और उसमें तुम फिगर को देख रहे होगे। AB एंड CD आर इंटरसेक्ट एट O। AB और CD इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को O पे, यानी दो लाइन है जो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां इंटरसेक्टिंग आ गया वहां समझ लो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। और एक कंडीशन दी है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE, यानी एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये जो दोनों एंगल है इनका सम 70 डिग्री है। और एंगल BOD, ये वाला जो एंगल है BOD, इसकी वैल्यू 40 डिग्री है। अब हमें BOE फाइंड करना है, इसकी अलग से वैल्यू बतानी है क्योंकि इसकी वैल्यू इसके साथ मिक्स करके दी है। और रिफ्लेक्स एंगल COE बताना है।
ये जो एंगल है COE इसका रिफ्लेक्स। तो अब हम ये काम करने के लिए सबसे पहले जो गिवन होता है, ज्योमेट्री का रूल ही है कि जो गिवन है उसको जरूर यूज करना पड़ेगा। तो गिवन को हम बोल सकते हैं यूज मी, इसको यूज करो। अगर इसको यूज नहीं करोगे आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले हम इसी का यूज करते हैं और जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो AB एंड CD intersects at O। AB और CD इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पे। तो अब समझ जाओ कि ये कॉन्सेप्ट हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का। ये CD है और ये AB है और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे और इसका नाम है O। तो तुरंत तुम देखोगे 4 एंगल फॉर्म हो जाएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के पेयर, 2। एक ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे और ये इधर वाले भी BOC और AOD भी इक्वल होंगे। तो फिलहाल हमें मतलब है BOD से और AOC से, क्योंकि ये दे रखा है और ये हमें फाइंड करना है। तो इसका मतलब अब हमें कॉन्सेप्ट मिल गया कि एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC और इसका रीजन है थ्योरम 6.1 यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की थ्योरम है। तो तुम लिख सकते हो आगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब इससे BOD की वैल्यू तुम्हें नोन थी, BOD था कितने का 40 डिग्री का। तो इससे तुम्हें AOC की वैल्यू फाइंड हो गई। तो फाइनली AOC इक्वल 40 डिग्री। अब हमें क्योंकि AOC फाइंड हो चुका है तो अब सीधी सी बात है BOE निकालने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें AOC का सम BOE के साथ पता था कि ये था 70 डिग्री, ये हमें गिवन था। ज्योमेट्री में हमेशा रीजन जरूर लिखना है, चाहे वो गिवन हो या तुम कोई अपनी तरफ से यूज कर रहे हो। तो अब AOC की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 40 डिग्री और जब हम AOC की वैल्यू में 40 डिग्री डाल देंगे तो BOE की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड तो BOE की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 70 माइनस 40 यानी कि 30 डिग्री। लेकिन अभी प्रॉब्लम आती है हमारे पास रिफ्लेक्स COE की। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है उसका मतलब होता है ये जो आउटर वाला एंगल है पूरा इसका सम। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हम AOC को, AOD को, BOD को और BOE को ऐड कर दें। अब इसके लिए हमारे पास ये एंगल भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, क्योंकि ये जब 40 का है तो ये 140 का होगा। लीनियर पेयर एक्सियम से ये फाइंड हो जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो इसके अलावा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और होता है कि जैसे हमें ये एंगल COE है और हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना है COE का। तो ये जो आउटर पोर्शन है यानी रिफ्लेक्स को अगर हम एंगल के साथ ऐड करते हैं तो ये दोनों मिला के कंप्लीट एंगल बनाते हैं 360 का। तो अगर हम इस एंगल को 360 में से माइनस कर दे तो आउटर पोर्शन आ जाता है, यानी 360 माइनस COE इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल COE। तो इस कॉन्सेप्ट से आसानी से निकल जाएगा, बट उसके लिए प्रॉब्लम है कि COE चाहिए। अब COE हम कैसे निकालेंगे? तो इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पे जितने भी एंगल बनेंगे किसी पॉइंट पे एक साइड, उन सबका सम 180 होता है। बट ये लीनियर पेयर एक्सियम नहीं होती, क्योंकि पेयर का मतलब तो 2 एंगल होता है। तो अगर 2 से ज्यादा एंगल हम लेते हैं, प्रूफ तो ये उसी प्रॉपर्टी से होती है, बट अगर हम 2 से ज्यादा एंगल लेते हैं तो हम उसे फिर लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे, फिर हम उसको लिखेंगे सम ऑफ द ऑल एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन ऑफ द सेम साइड ऑफ द लाइन इज 180 डिग्री। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और उस पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे ये डिफरेंट रेज जा रही है 2 और लाइन का नाम है हमारा AOB और ये है C और ये है E। तो ये जितने भी एंगल फॉर्म हुए हमारे पास, AOC फॉर्म हुआ, COE और BOE, इन सारे एंगल्स का सम 180 होगा। तो उसके लिए केवल ये एक स्ट्रेट लाइन का होना जरूरी है। तो अगर ये लाइन हमें दे रखी है AB इज ए लाइन, तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल
COE प्लस एंगल BOE, एंगल BOE, ये सारे एंगल मिला के 180 के होंगे। लेकिन इसको अब मैंने बता दिया लीनियर पेयर एक्सियम नहीं लिखोगे। अब AOC की वैल्यू हमारे पास है, AOC हमने भी निकाला था कहीं 40 डिग्री का। COE की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बट BOE की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 30 डिग्री और इजिकल टू 180। तो अगर 30 प्लस 40 करते हो 70 आती है, और 70 को 180 में से माइनस करते हो तो COE की वैल्यू आती है 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। अब तुम आसानी से इसका रिफ्लेक्स फाइंड कर सकते हो कि इसको 360 में से माइनस कर दो, तो इसका जो रिफ्लेक्स आएगा, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल 360 माइनस 110, तो 6 माइनस 1 5 और 3 माइनस 1 2, तो फाइनल आंसर आ गया 250 डिग्री। तो इस तरीके से तुम ये एंगल फाइंड कर सकते हो। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पे बेस्ड है, बस उसमें क्या है थोड़ी सी कुछ डिफरेंट चीज दी हुई है, वो है कि एंगल का मेजरमेंट नहीं है, उसके बदले उन्होंने कुछ और हमें इंफॉर्मेशन दी है। एंगल का मेजरमेंट न देके रेशो दिया है एंगल्स का, तो उसमें थोड़ा सा जो फिगर है उसमें एक चेंज भी किया है फिगर में, और वो चेंज तुम अगर देखोगे तो ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। एक रे उन्होंने दी है, बट वो रे जो दी है जैसे OE रे थी, इस रे को उन्होंने स्ट्रेट कर दिया है, यानी कि ये जो रे दी है इसका नाम OP है, और ये OP जो है वो इसके साथ AB जो लाइन थी वो यहाँ AB नहीं है बल्कि यहाँ XY है, ये लाइन XY, और ये जो लाइन है ये CD नहीं है बल्कि MN है, और ये OP रे है। तो ये एंगल POY की वैल्यू 90 डिग्री हमें गिवन है, और ये जो लाइंस है वो XY और MN है। XY and MN are two intersecting lines. XY and MN are two intersecting lines intersect at O, और ये हमें एंगल्स का सम नहीं दिया है, बल्कि इसके सम की जगह हमें जो दिया हुआ है वो एंगल POY की वैल्यू दी हुई है। एंगल POY की वैल्यू 90 डिग्री दी है, और ये जो एंगल है POM इसका मेजरमेंट A दिया है, और ये जो एंगल है XOM इसका मेजरमेंट B दिया है, और जो ये एंगल है XO, इसे मैं हटा देता हूं, एंगल XON इसका मेजरमेंट C दिया है, और हमसे फिलहाल C ही मालूम करवाया है कि C की वैल्यू बताओ। और इस C को फाइंड करने के लिए हमें एक हिंट दिया है कि ये जो मेजरमेंट है A और B का, इसका रेशियो दिया है। A और B नहीं दिए, अगर A और B दिए होते तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता। हमें इसके बदले इनका रेशियो दिया है कि 2:3 है, और हमें ये C की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी फाइंड में हमें C का मेजरमेंट निकाल के बताना है कि C की वैल्यू कितनी होगी। तो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इसको करने के लिए सीधा तरीका है कि हमें पहले A या B में से कोई एक फाइंड करना पड़ेगा। अब उसके लिए तुम क्या करोगे, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि तुम अपने आप को कंसंट्रेट करो इस XY लाइन पे। इस XY लाइन को ध्यान से देखो, और इस XY लाइन पे वैसे दो रे हैं, एक OM है और एक OP है। तुम OP को देखो, OP, तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर ये XY एक लाइन है और ये एक रे है, तो ये जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे इनका सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर एक्सियम। तो कुल मिला के हमें दिया हुआ है XY इज ए लाइन, XY एक लाइन है गिवन में, तो इससे एंगल POY प्लस एंगल POX का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अब इसे हम एक्सियम 6.1 लिख सकते हैं क्योंकि दो एंगल है।
अब इसके बाद में वैसे मैं एक एंगल वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकता था, वो जो एक पॉइंट पे बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, बट मैंने यहाँ एक्सियम यूज कर लिया क्योंकि उसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो तुम्हारी समझ में ये बात आ जाएगी कि हम उस तरीके से भी कर सकते हैं और अलग अलग लेके भी कर सकते हैं। यानी हम इन दोनों को मर्ज करके सोच रहे हैं। इन दोनों एंगल्स को मैंने एक साथ मर्ज कर दिया। ये जो बीच वाली रे थी इसको मैंने खत्म करके इनको मर्ज करके एक एंगल बना दिया। तब हम इसको 6.1 लिख सकते हैं। और अगर हम अलग अलग काउंट करते तीनों एंगल तो फिर हम 6.1 नहीं लिखते। तो अब POY की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है, तो इससे अब हम POX की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और फाइनली POX की वैल्यू जो आई वो भी 90 डिग्री आ गई। अब लेकिन हमारा काम बन गया क्योंकि POX को मैंने मर्ज किया था इन दोनों को ऐड करके, यानी A और B जिसका मेजरमेंट था उन दोनों एंगल को ऐड करके ये POX बना। तो अब POX की जगह मैं A प्लस B यूज कर सकता हूं। तो यही वहां से होता है, यही यहां से हो गया कि A प्लस B की वैल्यू 90 आ रही। बट अभी हमारे पास A और B नहीं आए, उसके लिए हमारे पास एक कनेक्शन दिया है कि A और B का रेशियो हमारे पास 2:3 है। वैसे तो चाहूं तो मैं रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट से भी इसको कर सकता हूं, लेकिन यहां पे हम एक ऐसा कॉमन तरीका यूज करेंगे जो अक्सर हमें करना पड़ेगा कि जब भी कोई दो चीज रेशियो में होती है तो इनकी पॉसिबिलिटी बहुत होती है। जैसे A की पॉसिबिलिटी 2 भी हो सकती है, B की वैल्यू 3 हो सकती है, A की वैल्यू 4 हो सकती है, B की वैल्यू 6 हो सकती है, A की वैल्यू 3 to 6 और इसकी वैल्यू 9 हो सकती है। यानी कि किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो तो डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। तो हमें वो डिफरेंट नंबर x लेना है। तो अब हम पहले लेट कर लेंगे। लेट हमेशा रेशियो में यही तुम्हें काम करना है कि वो डिफरेंट नंबर जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम दोनों के साथ वो 1 2 3 नहीं करेंगे बल्कि x करेंगे। तो लेट कर लेंगे A को B 2x और B को B 3x। तो फ्रॉम फर्स्ट A की जगह 2x और B की जगह 3x इजिकल टू 90। तो अब इससे तुम्हारा जो आंसर है x का वो आ जाएगा, क्योंकि x को जब डिवाइड करोगे 5 से तो x की वैल्यू निकल के आएगी 18 5 का 90। अब इससे तुम्हें b पता चल जाएगा क्योंकि b की वैल्यू थी 3x। तो इसका मतलब b बराबर हो गया 3 into 18 54 डिग्री और a की वैल्यू 36 आ जाएगी, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं। अब तुम इसके बाद अपने आप को फोकस करो mn पे। mn एक स्ट्रेट लाइन है mn और इस पे एक रे है OX। वैसे तो एक रे इधर भी है बट हमें इस पे काम करना है। ज्योमेट्री में हमेशा जिस चीज पे काम करना है उसके बारे में सोचना है। OX एक रे है। तो अब तुम देखोगे कि ये लीनियर पेयर की कहानी बन गई क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक रे है। तो इन दोनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। ये B का है और ये C मेजरमेंट का है। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। सिंस एंगल MOX प्लस एंगल NOX मिला के होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियम। अब MOX को हम A से डिनोट B से डिनोट कर सकते हैं और दिया हुआ है, और इसको C से। अब जब B की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे 54 डिग्री तो C की वैल्यू आ जाएगी C इक्वल 180 माइनस 54 यानी फाइनली 10 माइनस 4 6 और यहां बचा 7 माइनस 5 2 126 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये C की वैल्यू फाइंड कर दी। वैसे A और B भी हमें पता चल गए। तो कुल मिलाकर कैलकुलेशंस हमें इसी तरीके से करनी है। अब इसके बाद एक हमारे पास क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो बीच वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये था 2 और क्वेश्चन नंबर जो 3 4 5 है वो प्रूविंग वाले हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी मैं कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन और है इसमें, यानी इसमें 3 क्वेश्चन कैलकुलेशन के 3 प्रूविंग के, कुल मिला के 6 क्वेश्चन है। तो अब हम बात करते हैं इस समय कैलकुलेशन वाले आखिरी क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में हमें एक इंफॉर्मेशन दी है और उस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें पहले फिगर बनानी है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। 3 4 5 नेक्स्ट वीडियो। तो 6 क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक एक्यूट एंगल है XYZ। XYZ
एक एक्यूट एंगल है और इसमें हमें आगे दिया है कि x y को प्रोड्यूस करा अप टू p। तो x से लेकर हम y की तरफ चलेंगे क्योंकि x y को प्रोड्यूस किया है। अगर y x को प्रोड्यूस करते तो y से x की तरफ चलते, लेकिन उसने कहा है x y इज प्रोड्यूस, तो x से y की तरफ चलेंगे, यानी फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट की तरफ। तो हम x से y की तरफ चलेंगे आगे और कहां तक चलेंगे, p पॉइंट तक। तो ये हमें एक p पॉइंट मिल गया। इसके बाद इसकी जो वैल्यू दी हुई थी वो तो थी 64 डिग्री, एक्यूट एंगल था 64 डिग्री का। अब वो हमसे कहता है कि एक इसका जो एंगल बना PYZ, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया है YQ। YQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PYZ, यानी इसके दो इक्वल पार्ट करेगा। बाइसेक्टर का काम होता है एंगल के दो इक्वल पार्ट। तो हमारे पास गिवन में हो गया, पहली चीज तो गिवन में हमारे पास हुई कि ये एंगल XYZ हमें दिया हुआ था 64 डिग्री का। दूसरी काम की चीज हुई कि हमने इसको आगे प्रोड्यूस किया है, तो मीन जहां तक इसको प्रोड्यूस किया है ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, यानी XP इज अ लाइन, XP इज अ लाइन। इसका हम यूज कर सकते हैं क्योंकि लाइन से लीनियर पेयर का एक्सम अप्लाई होता है। और एक हमें दिया हुआ था कि QY बाइसेक्ट्स एंगल PYZ, ये PYZ को बाइसेक्ट करता है। और हमें जो फाइंड करना है, मेरे को याद है क्वेश्चन, हमें एक तो फाइंड करना है एंगल XYQ, ये एंगल फाइंड करना है XYQ। तो XYQ फाइंड करना है और साथ में हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल PYQ, इस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। ये दो काम हमें करने हैं। तो अब इसमें भी क्या है, तुम्हें सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो तुम केवल इस लाइन पे फोकस करो, ये जो मैंने बताया था XP इज ए लाइन। तो सबसे पहले तुम XP पे फोकस करो अपने आप को। XP एक लाइन है और ये एक रे है, ये एक रे है YZ। तो सिंस XP इज अ लाइन, XP एक लाइन है क्योंकि प्रोड्यूस करते हैं, यूक्लिड का एक पोस्टुलेट है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। किसी भी लाइन को हम इंडेफिनिटली कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइन ही रहती है, आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, उसकी फिगर चेंज नहीं होती। तो अब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, यानी एंगल XYZ और एंगल PYZ, इनका सम 180 होगा। एंगल XYZ प्लस एंगल PYZ इक्वल 180 डिग्री, और ये है लीनियर पेयर एक्सियम 6.1। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है 64 डिग्री, तो अब हम इससे PYZ की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल PYZ की वैल्यू आएगी 180 माइनस 64, और माइनस करोगे 10 माइनस 4 6, और 7 माइनस 6 116 डिग्री। तो फाइनली हमें PYZ पता चल गया, यानी ये पूरा एंगल हमें पता चल गया। लेकिन बीच में एक रे है जो इसके दो इक्वल पार्ट करती है, तो इसका मतलब हमें पार्ट्स पता चल जाएंगे 58, क्योंकि जब कोई चीज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी और होल हमारे पास 116 है, तो इक्वल पार्ट कितने होंगे, 2 से डिवाइड करके 116 को 2 से डिवाइड करेंगे 58 क्या आ गए। तो अब हम इससे ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि YQ बाइसेक्ट कर रही है एंगल PYZ को, तो इससे हम एंगल PYQ की वैल्यू भी बता सकते हैं और साथ साथ एंगल ZYQ की वैल्यू भी बता सकते हैं। ZYQ की वैल्यू होगी 116/2, यानी कि 58 डिग्री। अब हमारे पास ये एंगल सारे फाइंड हो गए। अब हमारा आंसर 2 मिनट में आएगा, क्योंकि जब हम एंगल XYQ की बात करेंगे यहां से लेके यहां तक, तो हम इन दोनों एंगल को ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा तुम्हें दिख रहा है एंगल XYQ इक्वल एंगल XYQ इक्वल 64 प्लस 58, फाइनली 8 और 4 12 और 6 और 5 11 और 1 12 122। इसके बाद तुम इसका रिफ्लेक्स भी फाइंड कर सकते हो। रिफ्लेक्स एंगल PYQ
तो मैंने एक शॉर्टकट तरीका तो मैं अभी सिखाया था कि जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो तो ये बाकी का सारा पोर्शन आ जाएगा। तो हमें ये पूरा पोर्शन फाइंड करने के लिए किसी को प्लस नहीं करना बल्कि इसको 360 में से हटाना है। तो इसका आंसर आएगा 360 माइनस 58 यानी कि 302 डिग्री। तो तुम्हारा इस तरीके से तीनों कैलकुलेशन के क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब तुम्हें इसके जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल में एक्स्ट्रा बुक में कैलकुलेशन के करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो रखूंगा वो प्रूविंग की रखूंगा, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। थैंक यू।